हेलो बच्चों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਸੋ ਬੱਚੋ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक चीज़ और नोट करनी है कि डिफरेंशिएशन आल्सो मीन्स डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। डिफरेंशिएशन ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ डिफरेंशिएशन ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। और जो शुगर तैयार होगी वो शुगर कैन का शुगर डेरिवेटिव है। इसलिए तुहानू पता लग गया होगा कि सारे प्रोसैस में असी डिफरेंशिएशन कहते हैं और जो लास्ट ते असी क्वांटिटी चों चेंज फाइंड आउट करके आंसर करते हैं उन्होंने असी डेरिवेटिव कहते हैं। सो बच्चों, अज आप बेसिक फार्मूला का 5 स्टेप मैथड या फर्स्ट प्रिंसीपल जो उस दिन डिस्कस किया वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सब तो छोटा फंक्शन है जो y इज इक्वल टू एक्स, मोनोमियल एक टर्म वाला फंक्शन है। फिर दो टर्म वाले शुरू करांगे, फिर तीन वाले करांगे। सो ये एक फंक्शन वाला एक टर्म वाला फंक्शन है। और बेसिक फार्मूला की सीगा या फर्स्ट प्रिंसिपल की है कि जेड़ा सानू गिवन y इज इक्वल टू एक्स या इनू fx भी लिख सकते हो। ए जो गिवन फंक्शन है असी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x ਨੂੰ डिस्टर्ब कर देंगे हैं। डिस्टर्ब मीन इस ਨੂੰ कोई इंक्रीमेंट दे देंगे हैं तो फिर की होएगा कि इन्हों असी एक नंबर रखते हैं। और दूसरा की है असी x ਨੂੰ गिव इंक्रीमेंट टू x, give increment x to x plus delta x। ਅਸੀਂ delta x quantity ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ delta x। delta x is a very small quantity means ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਹੈ, x ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ y ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ y ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ तो y किस तरह का बन जाएगा, y becomes y plus delta y। so you can write y plus delta y is equal to x plus delta x। ये ਤੁਹਾਡਾ दूसरा। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ चेंज वैल्यू है सारी ए वाली और ए जो है गिवन वैल्यू है। तो चेंज फाइंड आउट करने लिए आप लोग लिखोगे, सब्ट्रैक्शन कर दोगे, दो चों एक नंबर ਨੂੰ घटा दो। ठीक है, तो घटाओगे तो की आएगा आपके पास y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस x। तो आप देखो की आएगा कट जाएंगे और इधर क्या आएगा भी कट जाएंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੇंज विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना चाहते हैं और जो क्वांटिटी ਇਹਦੀ इंक्रीज ਕੀਤੀ ਸੀ डेल्टा x ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। डेल्टा x ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ करता और ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ सबट्रैक्शन वाला होता है थर्ड स्टेप और डिवाइडिंग वाला होता है फोर्थ स्टेप। और नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 कि जो असी इंक्रीमेंट पाई है डेल्टा एक्स जोड़िया सी उन्होंने डिफाइन करना होएगा कि वो कितनी भी चीज़ तुसी जोड़ी है। तो असी जो लिमिट लगा देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 मीनस की हो जाएगा कि वो 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ है और वेरी स्मॉल क्वांटिटी है ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। सो टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा y upon डेल्टा x is equal to लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0
डेल्टा एक्स अपन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मीन्स समझ हो गया कि एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 1। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ dy upon dx ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ y ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ 1। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਪਾवर वाले फंक्शन का ਅਸੀਂ डेरिवेटिव फाइंड आउट करके देखा कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ਜਾਂ 5 स्टेप मैथड भी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ डेरिवेटिव किस तरह ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। y is equal to x square ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਸਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਗੇ y plus delta y is equal to x plus delta x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ 1 नंबर। ये सब्ट्रैक्शन ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਬਾਈ डेल्टा x। तो डेल्टा x ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ डिवाइड कर सकते हो x प्लस डेल्टा x माइनस x स्क्वायर सॉरी। तो डिवाइड करना सी नीचे तो नीचे डिवाइड कर दोगे डेल्टा एक्स नाल और ऊपर आएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दोनों एस 3 नंबर स्टेप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ डेल्टा x ਨਾਲ डिवाइड कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। डिवाइड ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डिवाइड वाले स्टेप ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 नंबर ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। और लास्ट वाला है स्टेप जो वो लिमिट लेनी होती है taking limit both sides delta x approaching to 0। limit delta x approaching to 0 delta x upon delta y upon delta x is equal to limit delta x approaching to 0। तो स्क्वायर खोल दोगे x स्क्वायर प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर अपन डेल्टा x। एक चीज आपने नोट करनी है ध्यान नाल कि डेल्टा x इंटू x का मतलब डेल्टा x स्क्वायर नहीं है। ठीक है। एक ही है डेल्टा x अलग क्वांटिटी है और x एक अलग क्वांटिटी है। x एक बड़ा पार्ट है और डेल्टा एक्स का बहुत वेरी स्मॉल बहुत छोटा जिहा पार्ट है। इसलिए इनू डायरेक्ट मल्टीप्लाई ये नहीं होनी। सो आपने ध्यान रखना है जेकर आप डेल्टा एक्स का स्केयर भी कर रहे हो इस तरह स्केयर कर रहे हो तो ये इस तरह नहीं लिखना है। ये एक्स स्केयर हो गया डेल्टा एक्स डेल्टे का स्केयर नहीं है। इसलिए आपने फुल क्वांटिटी होल क्वांटिटी नू ही स्केयर करना है। सो नाउ एक एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल कर सकते हो एंड डी वाई अपन डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा। सो डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू एंड लिमिट का क्वेश्चन होएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स है जो वो कॉमन कट के आप कैंसिल कर सकते हो। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइड बाय डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे और जो बाकी वैल्यू बचेगी उसमें से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x। ये है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 2x। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर
विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2x। तो अगे असीं x क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड आउट करके देखते हैं कि वो कितना होएगा। उस तो बाद असीं फार्मूला ड्राइव करांगे दा और फिर असीं किसी भी पावर लई डेरिवेटिव करन दे योग हो जावांगे। सो एक मैं होर करदा x क्यूब ताकि y इज इक्वल टू x क्यूब एक नंबर रखोगे और इस तो बाद इन्होंने इंक्रीमेंट दे दोगे x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब ये 2 नंबर है। सबट्रैक्शन कर दो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब माइनस x क्यूब। इधर भी जो सबट्रैक्ट करोगे तो इनमें डेल्टा y रह जाएगा, y प्लस डेल्टा y जो माइनस y कर दोगे तो ये आ जाएगा और ये 2 नंबर राइट हैंड साइड पे ये है वैल्यू और ऊपर 1 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ राइट हैंड साइड पे x क्यूब है वो सबट्रैक्शन हो जाएगी दोनों की और इसमें ਅਸੀਂ 3 नंबर इक्वेशन लिखांगे। सो 5 स्टेप वो भी बार-बार चल रहे हैं। ए बाय डेफिनेशन कह लो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना या फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी एंशियो भी कहते हैं। सो नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x प्लस डेल्टा x होल क्यूब माइनस x क्यूब। ये चौथा स्टेप है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप लिमिट लेनी है तुसी डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 x प्लस डेल्टा x होल क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन डेल्टा x। ए dy अपॉन dx के विच चेंज हो जाएगा डायरेक्ट और ए जो है लिमिट का क्वेश्चन होएगा इसलिए क्यूब खोलोगे x क्यूब प्लस डेल्टा x क्यूब प्लस 3x इंटू डेल्टा x प्लस डेल्टा x माइनस x क्यूब अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0। सो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला मैं इतने लिख देना वो लगाओगे आप a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सो ये फार्मूला आप यूज करोगे और a आएगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 एन सिंपलीफाई करोगे डेल्टा x क्यूब प्लस का है माइनस का कैंसिल हो जाएंगे और बाकी है जो उसमें डेल्टा x होल क्यूब ऐसे तरह लिखोगे और ये आएगा प्लस 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x और ये आएगा प्लस 3x इंटू डेल्टा x का होल स्क्वायर। तो हम ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਦੇ डेल्टा x है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डेल्टा x ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा x बाहर ਕੱਢ लिया और डेल्टा x होल स्क्वायर अंदर आ जाएगा इतने तुसी बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हो प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू डेल्टा x 10 एक पावर रह जाएगी और डिवाइड बाय डेल्टा x ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी लिमिट अप्रोच करा दोगे तो क्या आएगा 0 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0 you will get 3x square। So a derivative of y is equal to x cube with respect to x is equal to 3x square। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ और फार्मूला बनेगा वो ਤੁਸੀਂ याद रखना होगा क्योंकि बार-बार ये जो सारे 5 स्टेप है ਜਾਂ हर क्वेश्चन ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ काफी टाइम लग जाता है इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ एक फार्मूला डेवलप करते हैं और वो ਤੁਸੀਂ याद रखना होगा। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हो। सो वो की है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ y ਨੂੰ डिफरेंशिएट ਕੀਤਾ dy upon dx of y ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ y x है ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਇਆ dy upon dx 1 फर्स्ट है 1 ਨੂੰ मैं ਕੀ लिख सकता
1 इंटू एक्स की पावर 0 या 1 माइनस 1 लिख देना। आपने डायरेक्ट एक्स का डेरिवेटिव कितना लिखना 1, उन्होंने एस फॉर्म में भी लिख सकते हो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। किसी चीज की पावर किसी नंबर की पावर 0 है तो वो कितना आएगा 1। सो इतने में कर देना एक्स इज पर 0 इज इक्वल टू 1। दूसरा ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव साढ़े को क्या है बराबर 2x। ਤੁਸੀਂ देख सकोगे वीडियो बैक करके y इज इक्वल टू 2x। जो y इज इक्वल टू 2x है इन्हों मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करता कि 2x की पावर 2 माइनस 1। 2 माइनस एक्स की पावर इतनी कितनी है 1। 2 माइनस 1 मीन्स 1 और ए जो 2 नंबर अगे लगे हुए हैं इसलिए इस फॉर्म लिखा जा सकता है। तीसरा असं किया पार्ट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ कि 3x स्क्वायर, जिसको मैं इस तरह लिख सकता 3x की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, तो इतों असी की कंक्लूजन कर सकते हैं कि जेकर पावर 3 है तो पावर को अगे लेके आते हैं और फिर उस तो एक नंबर घटा देंगे पावर चो। जिस तरह हम ऐसे फार्मूले या ये 5 स्टेप मैथड नाल असी तिन्ने करके देखे है। यदि कंटिन्यूएशन दे विच जेकर मैं चौथा करा कि y इज इक्वल टू x की पावर 4 है तो इसका ਇਹਦੇ अनुसार की होएगा कि dy अपन dx बराबर है 4, पावर डाउन हो जाएगी अगे और एक नंबर घटा दोगे 4 माइनस 1 तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब यह फार्मूले ਅਸੀਂ ड्राइव किए हैं या 5 स्टेप मैथड या फर्स्ट प्रिंसिपल ਨਾਲ किए हैं या बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ਨਾਲ किए हैं और इन्होंने ਅਸੀਂ इस फॉर्म से लिख सकते हैं, इन्हों लिख सकते हैं, इन्हों लिख सकते हैं। इस तो ਅਸੀਂ कंक्लूजन कर सकते हैं कि बाकी वाले फार्मूले भी इस तरह बनणगे। सो मान लो जे फिर 5 पावर है तो ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं dy अपन dx बराबर है 5x की पावर 5 माइनस 1। तो इस तरह ये होता जाएगा और बहुत ज़्यादा असी हाईएस्ट पावर तक जा सकते हैं। तो y बराबर है x की पावर n जो साढ़े को आएगा तो यह डेरिवेटिव की होगा dy अपन dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 मीन्स n है कि असी की करना है जो पावर है वो डाउन कर देनी नाल मल्टीप्लाई n x जो फंक्शन है उसकी पावर 1 घटा देनी है n माइनस 1 कर देना। तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला डेरिवेटिव का ये तुसी याद रखना कि जदों सिंगल टर्म का पॉलीनोमियल है उहदियां पावर्स वध रही हैं x की पावर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है अप टू nth पावर तक असीं जाते हैं और nth पावर दे असीं डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो वो की है n x की पावर n माइनस 1। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इन्हों तुसीं याद रखना होगा। सो बच्चे एक फार्मूला असीं डेवलप कर लिया कि डेरिवेटिव असीं किस तरह फाइंड आउट करना है। तो मीन्स की है कि जिसमें y की पावर n है या लिखोगे y इज इक्वल टू x की पावर n तो इतने लिखा होगा डिफरेंशिएट या फाइंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इस तरह भी लिखा होता है या लिखा होता है और डेरिवेटिव फाइंड आउट करो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने की कर देना dy अपन dx क्या पावर n डाउन कर देनी है और एक पावर घटा देनी है। एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया साढ़े को, इन्हों तुसीं याद करना होगा। आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि y इज इक्वल टू x की पावर 99 है तो इसका डेरिवेटिव की होएगा विद रिस्पेक्ट टू x। हुण आपने मैं तो बेसिक चीज़ां पहले लैक्चर में समझाने की कोशिश की है, उधरों समझ लगी होगी तुहानूं जो राइट हैंड साइड के वेरिएबल है उससे दे विद रिस्पेक्ट टू ही असी डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसलिए की है कि y
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की होएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू पावर आपने डाउन कर लेनी है जिस तरह फार्मूला 12 हुआ है और x की पावर एक घटा देनी है 99 माइनस 1 और यू विल गेट 99 इंटू x की पावर 98 ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dy अपॉन dx। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ वाले फंक्शन का उसकी पावर जितनी मर्जी हो हाईएस्ट पावर n तक वह डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। ये n जो पावर है ये नैगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। एक नैगेटिव पावर असी नैगेटिव पावर वाला फंक्शन लैके देखते हैं x की पावर -7 है सपोज कर लो y इज इक्वल टू x की पावर -7 है तो आप इसका डेरिवेटिव इसे फार्मूले कर सकते हो कि आपने पावर नीचे उतार लेनी है और नाल मल्टीप्लाई कर देनी है और x की पावर एक सबट्रैक्ट कर देनी है। तो सबट्रैक्ट करने से आपको आएगा x की पावर -8। ये x रेसिप्रोकल या सॉरी बटियां में भी हो सकता है रैशनल नंबर भी हो सकता है। सपोज कर लो एक क्वेश्चन लग गया नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x की पावर 5/4 मान लो आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पावर नीचे लगाओगे और x की पावर एक नंबर लेस कर दोगे तो ये तो लेस करना आना चाहिए 5/4 इंटू x की पावर 5 - 4 अपॉन 4 यू विल गेट 5/4 इंटू x की पावर 1/4 ਤਾਂ ਇਹ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ जो कि फाइंड आउट ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ y is equal to x raised to power 5/4 मीन्स ये रैशनल नंबर है बटिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੀ पावर ਤਾਂ उस समय भी यही फार्मूला लगेगा नेगेटिव नंबर है उस समय यही फार्मूला लगेगा पावर माइनस ਵਿੱਚ बटिया ਦੇ ਵਿੱਚ भी है नेगेटिव भी है फिर भी यही फार्मूला लगता है और n कुछ भी हो सकता है n कुछ भी होवे उससे फार्मूला अप्लाई हो सकता है। सो ये है जिस समय सिंगल पावर दे सिंगल टर्म दे फंक्शन है और उसकी पावर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। सो नेक्स्ट है बच्चों कांस्टेंट फंक्शन दा डेरिवेटिव ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट करते हैं। सो मान लो कि y इज इक्वल टू c है कोई c इज यानी कांस्टेंट फंक्शन ਇਹਨੂੰ मैं बाय डेफिनेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ c ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ where c is constant जेकर c कांस्टेंट है ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ इंक्रीमेंट देनी है इधर राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पे इंक्रीमेंट दे दोगे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू c। ये c ही रहेगा क्योंकि y एक वेरिएबल है वो बदल जाएगा c कांस्टेंट नंबर है वो कांस्टेंट ही रहेगा इसलिए इंक्रीमेंट देने का कोई इफेक्ट नहीं होगा ये एज इट इज रहेगा। दूसरा फिर की है 2 नंबर इक्वेशन चो एक नंबर घटानी है तुसी वो घटा दोगे तो इधर आ जाएगा डेल्टा y बराबर है c माइनस c है ਤੁਹਾਡਾ 3 नंबर 5 नंबर स्टेप वही यूज करने हैं जो ਅਸੀਂ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x सो डेल्टा x ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ डिवाइड कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 4th स्टेप है। लिमिट लगा दोगे डेल्टा x बचेगा टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू c माइनस c अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x बचेगा टू 0। सो दोनों पासे ऐसी लिमिट लगाती और a dy अपॉन dx बदल जाता है डायरेक्ट और a 0 अपॉन लिमिट डेल्टा x बचेगा टू 0 0 अपॉन डेल्टा x एक ही है 0। सो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0।
सो जेकर y इज इक्वल टू c है और इनू डिफरेंशिएट करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हुण इधर राइट हैंड साइड पे c है और x साडा वेरिएबल है जिस दे अगेंस्ट ਅਸੀਂ डेरिवेटिव फाइंड करना है, बट इधर राइट हैंड साइड पे x नहीं है, इसलिए ਅਸੀਂ कांस्टेंट फंक्शन ਮੰਨਾਂਗੇ क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि ਕਿਹੜੇ फंक्शन ਨੂੰ कांस्टेंट ਮੰਨਣਾ है और ਕਿਹੜੇ फंक्शन ਨੂੰ वेरिएबल लेना, ਕਿਹੜੇ फंक्शन ਦੇ वेरिएबल कांस्टेंट ने और ਕਿਹੜੇ कांस्टेंट नहीं होंगे। y = c एक फंक्शन ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ where c is a constant, बट ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ कि डिफरेंशिएट with respect to c, फिर ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ c ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। फिर इसका डेरिवेटिव ਕੀ आएगा, फिर देखते हैं हम y plus delta y is equal to c plus delta c होएगा। फिर ਅਸੀਂ इंक्रीमेंट दे देंगे और c ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ करना चाहते हैं, c ਇਹਦਾ वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ और ਹੁਣ ਇਹ कांस्टेंट नहीं है। जेकर ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ है कि c is a constant, फिर कांस्टेंट बनना, फिर ਉਹਦਾ डेरिवेटिव ਅਸੀਂ फाइंड आउट करके देखिया 0 आ गया ਸੀ, बट जिस समय c कांस्टेंट नहीं है, c ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਇਹਦਾ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हो, उस समय a कांस्टेंट नहीं होएगा और ਇਹਦਾ डेरिवेटिव फाइंड आउट होएगा। सो तीसरे स्टेप की करोगे, सबट्रैक्शन कर दोगे आप, डेल्टा y इज इक्वल टू c प्लस डेल्टा x माइनस c, तो c के c कैंसिल हो जाएंगे और यू हैव डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x, इनू डिवाइड कर दो दोनों पासे डेल्टा x ना डेल्टा c ना सॉरी डेल्टा ऐसे c डेल्टा c इंक्रीमेंट देनी है जो जिस तरह का फंक्शन है डेल्टा c, तो डिवाइड कर देंगे और डेल्टा c ना बोथ साइड्स डेल्टा c अपन डेल्टा c और लिमिट लगा देंगे डेल्टा c अप्रोचिंग टू 0। जिस समय x वेरिएबल है तो उस समय लिमिट ਅਸੀਂ लगाते हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0। जिस समय c वेरिएबल है उस फंक्शन का या राइट हैंड साइड पे c है, ਅਸੀਂ विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव c फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम लिमिट भी डेल्टा c अप्रोचिंग टू 0 लगावांगे और ਇੱਥੇ भी जो डिवाइड किया है वो भी डेल्टा c ਨਾਲ ही डिवाइड करेंगे। सो डेल्टा y अपन डेल्टा c इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा c अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा c अपन डेल्टा c, तो ए जो है कैंसिल हो जाएंगे और यू गेट 1, ए जो है dy अपन dc बन जाएगा और इज इक्वल टू 1 आएगा। सो ए है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू c। सो जब राइट हैंड साइड पे वेरिएबल c है और c दे रिस्पेक्ट ही आप इन्हें डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो फिर ਇਹਦਾ डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, ਹੁਣ एक एग्जांपल ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि सपोज कर लो y c स्क्वायर है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ और ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिफरेंशिएट करना चाहते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू c, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ फार्मूले ਦੇ ਨਾਲ dy अपन dc आएगा हम इज इक्वल टू 2c की पावर 2 माइनस 1 लगाओगे, ए जो फार्मूला है साडे कोल y इज इक्वल टू x की पावर n और dy अपन dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 ये लग जाएगा। इथे ਅਸੀਂ इधर x है वेरिएबल और x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ नीचे आ जाता है जिस ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ कर रहे हैं, जिस ਦਾ करना है ऊपर रहता है और ਇਹ फार्मूला है कि n x की पावर n माइनस 1, तो जेकर c y इक्वल टू c स्क्वायर है और c ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हो तो ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ कांस्टेंट फंक्शन नहीं ਮੰਨਿਆ जाएगा और इस पे आ फार्मूला लगेगा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ c वेरिएबल है एक पासे तो 2c की पावर n 2 माइनस 1 होएगा और 2c इसका आंसर होएगा। और इधरली साइड पे y है, y जिसमें डिफरेंशिएट करना चाहते हैं ऊपर रहेगा और किस दे रिस्पेक्ट करना चाहते हो c दे रिस्पेक्ट वो नीचे आएगा। सो इधर भी c दे रिस्पेक्ट किया ये नीचे आएगा।
ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੀਚੇ ਆएगी जो x है ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। एक होर एग्जांपल लेंगे हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कांस्टेंट वेरिएबल केड़ा है ते दूसरा वेरिएबल या दूसरा किसमें बनना है। जिस तरह y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वो कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हुन ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पर इधर x दिख नहीं रहा t है, तो इसलिए फंक्शन कांस्टेंट होएगा। तो y इज इक्वल टू dy अपन dx इज dt आएगा, नो dx ही आएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहते हो और इधर इस साइड पे x है नहीं है, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन होएगा। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हुणे ਅਸੀਂ 5 स्टेप मैथड ਨਾਲ ਕੀਤਾ 0 ਹੁੰਦਾ है, बट जेकर उसने लिखा होवे y is equal to t square डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो फिर ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, फिर इसका t इस फंक्शन का t वेरिएबल है और इन t के रिस्पेक्ट टू से डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 4 आएगा। फिर की आंसर आएगा dy अपन dt लिखोगे इतने और फार्मूला लगा दोगे 2t की पावर 2 माइनस 1, तो इसका आंसर होएगा 2t। फार्मूला ये यूज कर रहे हो आप जेड़ा ਅਸੀਂ ड्राइव किया होया है कि dy अपन dx की पावर n x की पावर n माइनस 1, कि आपने n 2 की पावर है मैक्सिमम ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਦਾ और फिर उस तो बाद t की पावर 2 माइनस 1 एक पावर घटाती, तो आपका आंसर आएगा 2t। तो इस तो डिस्टिंक्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਲਵੇਜ਼ 0 ਰਹੇਗਾ और ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ y t² है और ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ x ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਧਰ x ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੈ, बट जेकर ਅਸੀਂ ਇਸੇ t ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2t है। ਸੋ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ करने अपने आप फार्मूला लगा के जो एक फार्मूला किया है उस दे क्वेश्चन तुसी करोगे। दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x की पावर 1001 है, ये करोगे। तीसरा है y इज इक्वल टू x की पावर -29 है, और फोर्थ वन है y इज इक्वल टू t की पावर 5 फाइंड आउट dy अपन dx, मतलब इन्हों x से रिस्पेक्ट करना है, तो डेरिवेटिव की होएगा। और 5वां क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू c की पावर 2 है, dy अपन dc फाइंड आउट करना है की होएगा। यह क्वेश्चन 5 तुसी करने हैं और ये की है कि जो पावर रैशनल दे विच है, जो एक होल नंबर है जो नेगेटिव पावर है, जिस समय हम कांस्टेंट फंक्शन हो गया क्योंकि x के रिस्पेक्ट करना और इधर x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव की होगा। यह की है c के रिस्पेक्ट करना है और c हम कांस्टेंट नहीं है, ये इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसका की आंसर होएगा ये फाइंड आउट करोगे। सो आज बच्चों इन्ना ही, इन्हू तुसीं ध्यान नाल करना है। बेसिक फार्मूला डेरिवेटिव का जेकर ये हो जाता है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ प्रॉब्लम ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आती तो डेरिवेटिव कोई औखा नहीं है, ये सारे सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे। बट आपको ये जरूरी है कि डिस्टिंक्शन करनी होनी चाहिए है कि उधर वेरिएबल किस तरह बदल जाता है, कांस्टेंट किस तरह रहता और कांस्टेंट किस वे नहीं है। असी ये लाइन पढ़नी है कि वो किस दे रिस्पेक्ट साडे तो डेरिवेटिव मांग रहा है।
जेकर वो x इधर t वेरिएबल है राइट हैंड साइड पे और वो x के रिस्पेक्ट मान रहा है, मतलब इधर x है ही नहीं है, तो इसलिए कांस्टेंट होएगा और डेरिवेटिव 0 है। बट जेकर राइट हैंड साइड पे t ਦਾ फंक्शन है बट t ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ t ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ और ये फार्मूला लगा के ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट कर सकते हो। सो इसी तरह के क्वेश्चन है ये ਤੁਸੀਂ करने हैं। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।